नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और लेकर आया हूं आज एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर शायद आप सभी के द्वारा गौर किया जाना जरूरी है। दोस्तों, मुद्दा जुड़ा है आरएएस परीक्षा के इंटरव्यू से। बात केवल इंटरव्यू की नहीं है या फिर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से छात्र, लगभग 2000 छात्रों के जीवन का ये मामला है, बल्कि ये मामला हर एक उस छात्र के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक उस छात्र के जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है जो सरकार पर विश्वास करके उन्हें वोट देता है, वो उन्हें टैक्स देता है, वो उन्हें हर एक कदम पर सपोर्ट करता है। वो जब सरकार कहती है कि आप बाहर मत निकलो तो वो नहीं निकलता है, सरकार कहती है कि हेलमेट लगाओ तो लगाता है, सरकार के इशारों पर दिन भर एक बंदर की तरह नाचता है। लेकिन जब उसे ये लगता है कि आज वह खुद एक दूसरा बंदर हो गया है जहां सरकार उसे केवल नचाने में ही मजा लेना चाहती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2020 में लगभग 2 साल पूरे होने के बाद जब आरएएस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया मेंस का, उसके बाद लगभग 2000 से ज्यादा छात्र जो हैं, जिस एक विषय की जो इंतजार कर रहे थे वो थे इंटरव्यू की डेट्स। अर्थात वे चाहते थे कि समय पर उनके इंटरव्यू की डेट्स निकाली जाए ताकि उनके साथ साथ ऐसे बहुत से छात्र जो 2018 में परीक्षा में बैठे थे या उसके बाद अपीयर हुए और जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि उन्हें नई वैकेंसी मिल पाएगी, उन सबके सपने जो है थोड़े बलवती हो गए कि रिजल्ट निकल गया है तो तुरंत जो है इस पर काम किया जाएगा। और फिर देखा जाता है कि 27 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लगभग 560 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की बात की गई है। यहां से उन छात्रों की तैयारी शुरू हो जाती है और वे सोचते हैं कि अब निश्चित रूप से अक्टूबर में यदि ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो दिसंबर तक इंटरव्यूज को खत्म कर दिया जाएगा और इसी के साथ नए छात्रों के लिए एक नई वैकेंसी भी वहां पर तैयार होगी। चूंकि हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है आरपीएससी की, जब तक वो पुरानी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करवा देती है, इंटरव्यू नहीं करवा देती है, तब तक वो नई वैकेंसी को जारी नहीं करती है। वैसे तो ये पंचवर्षीय योजना के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। 2012 के बाद से ही सरकार ने केवल 3 भर्तियां अभी तक निकाली है। 2020 8 वर्षों में 3 भर्तियां, मतलब ऐसे हालत है कि यदि कोई छात्र यह सोच करके कि मैं तो आरएएस ही बनूंगा, बूढ़ा हो जाएगा, उसके बच्चे आरएएस एग्जाम देने लायक हो जाएंगे, क्योंकि 40 वर्ष की एज है, 21 में यदि कोई शुरुआत करे और उसी समय उसकी शादी भी हो जाए तो उसकी शादी से तो उसको फल प्राप्त हो जाएगा, उसके संतानें हो जाएगी, उसके बच्चे 20 वर्ष के होकर उसके साथ एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। लेकिन बेचारा वो अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा तो पास करना दूर की बात, अपने इस भंवर में, क्योंकि न तो कोई शेड्यूल है, न कोई तरीका है, न कोई जिम्मेदारी है, न कोई पाबंदी है इन पर जिसको लेकर के कि हम विश्वास कर सके कि हाँ अब की बार तो हमें समय पर भर्ती मिल पाएगी और समय पर पूरी भी हो पाएगी। आरएएस परीक्षा तो अब एक ऐसा दिवा स्वप्न हो गया है जिस स्वप्न को हम चाहे खुली आंखों से देखें चाहे बंद आंखों से देखें, वो स्वप्न ही रहता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, लेकिन यहां पर तो बात ये हो गई कि आपके अभ्यास करने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 27/8 को लगभग 1.5 महीने इंतजार करने के बाद बहुत अच्छी तरह से आरपीएससी सोचती है, समझती है, विचार करती है और नोटिफिकेशन जारी करती है कि इंटरव्यू किया जाएगा। पर देखिए क्या होता है, उसके तुरंत बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके अंतर्गत 6/9 को, लगभग 8 दिनों बाद में, संडे का यह दिन है और उस दिन यह नोटिफिकेशन निकालकर कहा जाता है कि कोरोना प्रकरणों में वृद्धि के कारण इस संबंध में राजस्थान सरकार से जो आग्रह पत्र आया है, देखिए मतलब यहां पर साफ साफ आरपीएससी कह रही है कि राजस्थान सरकार का आग्रह पत्र है और राजस्थान सरकार के आग्रह को कितना बखूबी संवैधानिक आयोग के एक अध्यक्ष के द्वारा माना जाता है, कितनी लायबिलिटी, कितनी जवाबदेही यहां पर दर्शाई गई है, उसको देख करके वाकई में लगता है कि देश में डेमोक्रेसी कितनी आगे बढ़ रही है। तो ये एक मेरे ही नहीं, ये लगभग हर एक उस छात्र के विचार होंगे और वह सभी मुझे इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके निश्चित रूप से दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि हाँ वे भी इसी दुविधा में त्रस्त हैं कि राजस्थान सरकार के आग्रह पत्र को आरपीएससी कितना तेजी से मानती है और कितना तुरंत उस पर कार्रवाई करती है और इसके द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिए जाते हैं कोरोना प्रकरणों में वृद्धि को देखकर। मतलब आप देखिए कि राजस्थान सरकार केवल 2000 चंद छात्र जो अकेले अकेले इंटरव्यू देने वाले हैं, इंडिविजुअली इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके साक्षात्कारों को रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। लगभग 3 साल से ज्यादा इस वैकेंसी को हो गए हैं। और कल मैंने एक और नोटिफिकेशन पढ़ा, एक और चीज जो पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद कुछ और चीजें क्लियर होती है जिसमें लिखा है
जो दैनिक भास्कर है उसका ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, भास्कर पड़ताल में उसने लिखा है कि आरएस सहित 8,000 पदों पर नौकरी कांग्रेस शासन में नियुक्त होने वाले नए अध्यक्ष के टर्म में होगी। मतलब अब आपकी एग्जाम भी जो है वो भी राजनीति के अंतर्गत आ गई है। मतलब आप अपने भविष्य को लेकर के बात कर रहे हैं और यहां पर सरकार अपने भविष्य को लेकर के बात कर रही है। सरकार को आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सरकार केवल यह देख रही है कि कब दीपक उप्रेती जी का कार्यकाल खत्म होता है और कब ये नई नियुक्तियां करके और अपने लोगों से इस तरह का जो है जो जितने भी नियुक्तियां हैं वो ये देना चाहते हैं। तो क्या इससे क्या प्रतीत होता है? हम सभी समझदार हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि इससे क्या परिणाम होने वाले हैं? मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2.5 साल से आपने एक भी नियुक्ति नहीं की और अचानक से आप आते हैं, इंटरव्यू की डेट्स निकलने के बाद में उठ करके आप आते हैं और आप कहते हैं कि हम जो है नियुक्तियां करेंगे। मतलब आप सीधे सीधे नहीं कहते, लेकिन साहब बात तो यही है ना कि आपने अचानक से बिना किसी काम के इस तरह से परिणामों को स्थगित कर दिया और हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। छोटी सी बातों के लिए दोस्तों यहां विधानसभाएं खुल जाती है, यहां पर राज्यपाल जो भवन है उनके घेराव हो जाते हैं, लेकिन भविष्य छात्रों का इतना इतना निर्लज्जतापन जो व्यवहार है उसको लेकर के हम क्या कहें। हो सकता है इस बातों के लिए आपको और हमको और भी कोई सजा दे दी जाए कि सरकार की बुराई हम कर रहे हैं, लेकिन मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, वही तो बात ये दर्शाता है। मेरे जैसे ऐसे बहुत से छात्र हैं जो लगातार ट्विटर पर वार करते हैं। अरे ट्विटर पर वार करने से क्या यहां पर कोई सुनेगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने संवैधानिक प्रावधान किए हैं कि 5 वर्ष की टर्म पूरी होने से पहले पहले चुनाव के 6 महीने में चुनाव होना आवश्यक है, तो क्या वैकेंसी निकलने के बाद में साल भर में एग्जाम पूरा होना जरूरी नहीं है? क्या इसके लिए मियाद तय नहीं की जानी चाहिए? क्या इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं लगनी चाहिए? क्या इसके लिए उच्च न्यायालय को नहीं सोचना चाहिए जो संविधान के रक्षक हैं? क्या इसमें हमारा जीवन जीने का अधिकार नहीं जा रहा? चंद दिनों की हमारी 60 साल की जिंदगी में हम अपने 10 साल का केवल तैयारी में ही दे दें? योग्य होने के बावजूद हमें इसलिए ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को कोरोना का डर है। लेकिन जब सरकार कहां गई थी? जब सरकार को अपनी सरकार बचानी थी, जब सरकार को उस समय लोकतंत्र बचाना था, आज लोकतंत्र कहां गया? और हर जगह यही देखने को मिल रहा है। बड़े से बड़े जो आसपास के राज्य हैं, हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, हम बिहार को देखते हैं, वहां पर एक के बाद एक वैकेंसीज निकाली जा रही है। बिहार में 2019 के परिणाम आ चुके हैं, वहां पर एग्जाम होने की तैयारी है, वो भी कोरोना काल में, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों बैठे मत रहिए और खड़े होइए, इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे पर बात करना आवश्यक है। हमें मदद लेनी पड़ेगी हर एक सोर्स से, जहां से भी। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं इस चीज को पहुंचा सकता हूं हर एक लेवल पर, लेकिन आपको भी इसे सोचना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, और हर एक व्यक्ति इस पर बात करे, हर एक व्यक्ति इस चीज को देखे आपके ग्रुप्स में। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये केवल आपके भविष्य का सवाल नहीं है, ये उन लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है जो आने वाले समय में आरएस बनने के सपने संजोए हुए हैं, और उनको ये नहीं पता कि वे भी अपने जीवन के, क्योंकि दोस्तों पास तो केवल कुछ ही एक ही होने हैं, पास तो हजारे की होने हैं ना एक एग्जाम में। तो क्या 3 साल तक बाकी 5 लाख छात्र इंतजार करते रहें? इससे बढ़िया तो यह है कि हम गांव में जाकर के अपनी फसलों की खेती कर लें, 3 साल में कम से कम 4-5 लाख की पैदावार तो हो ही जाएगी। तो इस चीज को देखिए और समझिए और अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के आगे आइए, लड़िए, क्योंकि बिना लड़े आपको यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। हमें मांग करनी पड़ेगी, और लोकतंत्र में हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? क्या वो गांव का गरीब किसान मांगेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है? अरे उसको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से बीमा मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों हमें फर्क पड़ना चाहिए। हमने सरकार को चुना है, हमने इनको वोट दिया है, तो हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि ये हमें डमरू बजा करके नचाएं। हमने वोट इसलिए दिया है ताकि ये हमारे लिए काम करें, ये हमें हमारे अधिकारों को दिलाने में हमारी मदद करें। तो इस चीज को समझते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि वे इन चीजों को समझें। उनका ये तीसरा कार्यकाल है और उनको तीसरी बार सरकार ने मौका दिया है, लोगों ने मौका दिया है, तो उसको वो पूरा करें, अपने दायित्वों को देखें, ना कि वे राजनीतिक क्रियाकलापों को पूरा करने में लगे रहें। ये आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो विश्वास लोकतंत्र पर, जो राजनीति पर है, वो छात्रों को उठने में देर नहीं लगेगी, और ऐसा ही इस समय हो रहा है देश भर में। तो मैं यही कहूंगा,
अच्छा, कुछ लोग इस बारे में कहेंगे कि अंधभक्ति कर रहा हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार से यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं आरपीएससी से जो है जॉब्स मांग रहा हूं। केंद्र सरकार की नौकरी मुझे मिली थी, वो मैं छोड़कर आया हूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो छात्र बेचारे अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, ऊंचे जाने, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बहुत दूर दूर से यात्राएं करने की स्वप्न सोच रहे थे, उन्होंने अपने टिकट्स भी बुक कराए होंगे, सारा सब कुछ किया होगा, वे तैयारियां भी कर रहे होंगे कि कैसे उनको जाना है, लेकिन सारी चीजें अधूरी रह गई। और कोरोना तो वैसे भी बढ़ रहा है, क्या काम रुक जाएंगे? क्या सरकार बाकी काम रोक रही है? मुझे तो कहीं पर दिख नहीं रहा कि सरकार के प्रयासों का, क्योंकि आज भी अखबारों में ऐसी चीजें आ रही है जहां पर राजस्थान पत्रिका में भी आज के अखबार में जो दिनांक 13 तारीख का जो अखबार है आज का, उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी जो है रोकथाम नहीं लग पाई। लेकिन मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इंटरव्यू करवाने से ही कोरोना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो सोचिए और इस चीज को शेयर कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई दूसरा यहां नहीं आने वाला है। धन्यवाद।